Hello everybody, welcome or welcome back. This is your educator Diane. We're back with another video and the topic that we'll be dealing with today is the chemical properties of aldehydes and ketones. I think chemical properties of aldehydes ketones are one of the most important topics when it comes to organic chemistry. I mean, of course, the entire organic chemistry in itself is such a scoring and such an important topic. But if we categorically speak about chemical properties of aldehydes and ketones, ठीक है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस बिकॉज यहाँ पे एक नई तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं विच इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. जैसे कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में भी कैटेगोरिकली डेल्ट विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR. ठीक है, जहाँ हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक हमने SN1 और SN2 का मैकेनिज्म लाइक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था. ठीक है, हियर वील कैटेगोरिकली डील विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और जब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करती हूँ, सो कॉन्ट्ररी टू इलेक्ट्रोफिलिक, हम अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो तब भी पढ़ते हुए आए हैं, बट अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं पढ़ा. सो कॉन्ट्ररी टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विच इज़ एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन में हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखता है. कॉन्ट्ररी टू दैट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं दे एक्चुअली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आई विल एक्चुअली शो इट टू यू. तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है बेसिकली. ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है. इस सब में हमें पता है कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये पाई बॉन्ड जो वीक होता है, इसकी ये पाई बॉन्ड टूटता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे जाते हैं. ऑक्सीजन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आया न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज की चाहत होती है. पॉजिटिव चार्ज की चाहत होगी विच मीन्स इस पर खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा, राइट. सो न्यूक्लियोफाइल हियर विल, तो ये न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज है, इसे पूरी पॉजिटिव के पास ही जाना चाहेगा, पॉजिटिव के पास. तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल एक्चुअली अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक carbon of the carbonyl group. ठीक है, दिस न्यूक्लियोफाइल विल एक्चुअली गो एंड अटैक द कार्बोनिल कार्बन. ठीक है, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा. ठीक है, एंड या फिर क्या होगा, अब कार्बोनिल कार्बन पे जो अटैक किया तो दैट विल लीड टू द जनरेशन ऑफ अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. तो अभी देखो दो बॉन्ड्स तो ऐसे थे, ऑक्सीजन O पे माइनस, कार्बन पे प्लस था. अब ये कार्बन प्लस पे ये न्यूक्लियोफाइल माइनस वाला आके अटैच हुआ एंड दिस इज़ वॉट वी एक्चुअली गेट. तो अभी तक हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 थी, बिकॉज अभी आप देखो यहाँ पे एक सिग्मा, हियर वी हैड वन सिग्मा एंड वन पाई. तो जब 3 सिग्मा और 1 पाई होते हैं, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2. तो अभी यहाँ पे कार्बन जो था हमारा वो sp2 हाइब्रिडाइज था. बट अगर अब आप यहाँ देखें तो जो हमारा कार्बन है उसमें 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स है. 4 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए हम क्या बोलते हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की वो क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. तो जो हमें इंटरमीडिएट मिलता है वो क्या मिलता है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना. ठीक है, सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन हियर चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3 इन द प्रोसेस. ठीक है, और एक ये हमें आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है. अभी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या करता है ना, दिस विल कैप्चर द प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम. ठीक है, ये इमीडिएटली एक प्रोटॉन इज नॉट द प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बट H+ आयन. ये इमीडिएटली प्रोटॉन को कैप्चर करता है. दिस इमीडिएटली कैप्चर्स द प्रोटॉन, ये H+ को कैप्चर करता है. ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, थोड़ा जल्दी होता है. सो ये H+ किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? O- के साथ. O- कंबाइन विद H+ OH बन जाएगा. ठीक है, सो दे विल एक्चुअली दिस इंटरमीडिएट विल कैप्चर अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन टू जनरेट अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड. तो कार्बन के 2 बॉन्ड्स तो बने हुए थे, एक ये न्यूक्लियोफाइल के साथ बना हुआ था और यहाँ O- था. O- के साथ कौन जुड़ गया? H+ आके, तो ये OH बन गया, राइट. नाउ व्हाट यू एक्चुअली गेट इज द एडिशन प्रोडक्ट और एडिक्ट बोलते हैं इसको. आई होप दैट मेड परफेक्ट सेंस टू एवरीबॉडी. ऑलराइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन फर्दर. अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की. ठीक है, रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ कि हु इज़ मोर रिएक्टिव टू शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वी जनरली से दैट एल्डिहाइड्स इज जनरली मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. वाई? ड्यू टू वेरियस रीजन्स. तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हम क्लियरली बोलते हैं एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. जैसे मैं अब से NAR से रिप्रेजेंट करूँगी बिकॉज राइटिंग डाउन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सच अ बिग वर्ड. सो वाई टू वेस्ट टाइम, हम उस सिंपल एक्रोनिम यूज़ करेंगे which is NAR. तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू कीटोन्स. वाई? ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन. इसके पीछे कुछ स्टेरिक रीजन्स भी हैं, इसके पीछे कुछ इलेक्ट्रॉनिक रीजन भी हैं. व्हाट आर दीज स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन? आई विल ट्राई एंड डिकोड इट वन बाय वन. ठीक है, तो अगर मैं स्टेरिक फैक्टर की बात करूँ इन जनरल, इफ आई टॉक अबाउट द स्टेरिक फैक्टर्स, व्हाट आर स्टेरिक फैक्टर्स बेसिकली? बेसिकली देखो, अभी सिंपली समझने की कोशिश कीजिएगा. ये है अपना एल्डिहाइड, ये है कीटोन. आई विल एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज टू ऑल ऑफ यू. देखो अपना एल्डिहाइड कैसे दिखता है? C डबल बॉन्ड हो,
सी डबल बॉन्ड हो के एल्डिहाइड्स के केस में सी डबल बॉन्ड हो के एक साइड हाइड्रोजन होता है और एक साइड कोई भी आर ग्रुप होता है ना। दिस आर ग्रुप कैन बी हाइड्रोजन, कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, कैन बी एनी एराइल ग्रुप, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। ये हमारा प्रीटी मच दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड इज। बट अगर यहीं पे मैं कीटोन की बात करती हूँ तो सी डबल बॉन्ड हो के दोनों साइड एक आर ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये दोनों आर ग्रुप एक दूसरे के सिमिलर होंगे, अगर एक जैसे होंगे तो बोथ दीज आर, तो ये एक सिंपल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन होगा। दीज आर ग्रुप्स एक्चुअली डिफर फ्रॉम ईच अदर, देन दैट वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसिमेट्रिकल और मिक्स कीटोन। बट याद रखिएगा कि दोनों आर ग्रुप्स हाइड्रोजन नहीं हो सकते, बिकॉज इन आर ग्रुप्स में से अगर एक ग्रुप भी हाइड्रोजन हो गया, इन आर ग्रुप्स में से अगर एक ग्रुप भी हाइड्रोजन हो गया, सो वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर कीटोन बोलेगा, फिर मेरी एग्जिस्टेंस, फिर मेरे बनने का मतलब ही क्या, तो फिर मुझे क्यों एक अलग कैटेगरी में डाल रहा है। तो बोथ दीज आर ग्रुप्स कैन नॉट बी हाइड्रोजन, जस्ट रिमेंबर दैट। अब क्या होगा, अच्छा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इज अ न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल लेट्स से जब इस कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा, जो कि अभी हमने एक्जैक्टली मैकेनिज्म में देखा, ठीक है। ये पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे जाते हैं, ऑक्सीजन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, फिली मीन्स लव, तो इट लव्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। अब देखो जब ये अटैक करता है तो देखो अब इसके दोनों तरफ कौन से ग्रुप्स हैं, देखो एक तरफ ये आर ग्रुप है, एक तरफ ये हाइड्रोजन इज वेर ऑल अवेयर इट्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत छोटा होता है, आप क्लियरली समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो ये तो इतना ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। आप समझो ना, आप जा रहे हो, आपको बोला है कि आप इन दो लोगों के बीच में खड़े हो और उनमें से एक बंदा अगर बहुत, जैसे मान लो आपको बोला है दो लोगों के बीच में जाके बैठ जाओ एक कार में, अगर आपको बोला है कि आप किसी दो लोगों के बीच में जाके बैठ जाइए, तो उसमें से अगर एक इंसान बहुत पतला है तो आपको कंपैरेटिवली आसानी होगी दो लोगों के बीच में बैठने में, ठीक है। भले ही माना एक बंदा ये जो है ये बहुत मोटा है, ठीक है, ये आर ग्रुप जो है इट्स ऑक्यूपाइंग अ लिटिल टू मच स्पेस, तो हाँ इससे थोड़ा आपको रेजिस्टेंस फील होगा। रेजिस्टेंस इन द सेंस कि ये थोड़ा ज़्यादा जगह घेर रहा है, तो थोड़ा धक्का मुक्की हो रही है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एट वन एंड, बिकॉज जो बहुत छोटा और रिलेटिवली बहुत छोटा ग्रुप है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। न्यूक्लियोफाइल आराम से आके इस कार्बन पे अटैक हो जाता है। थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही है दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन एल्काइल और अराइल ग्रुप, एक आर ग्रुप की वजह से। बट कीटोन्स के केस में देखो, कीटोन्स के केस में जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है जब इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कार्बन के दोनों साइड आर ग्रुप्स हैं, बोथ ऑफ दीज आर ग्रुप्स कैन नॉट बी इक्वल टू हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफाइल के दोनों साइड पे अगर हम देखें, दोनों आर डैश, न्यूक्लियोफाइल के दोनों साइड पे आर ग्रुप्स हैं। न्यूक्लियोफाइल के दोनों साइड्स पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल के दोनों साइड्स पे आर ग्रुप हैं, ठीक है। अब दोनों साइड पे आर ग्रुप है तो एक्जैक्टली हम देखते हैं कि हाउ डज इट एक्चुअली फंक्शन। अब दोनों साइड पे आर ग्रुप है, हमने क्लियरली देखा, राइट, आर डैश, न्यूक्लियोफाइल के दोनों साइड पे आर ग्रुप्स हैं, हमें एक्जैक्टली दिख गया। अब एक्जैक्टली यहाँ से क्या होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आपको सेम वही चीज़, वही सिनारियो लेते हैं कि आपको दो लोगों के बीच में बैठने के लिए बोला है। मान लो आर ग्रुप्स, बेयर मिनिमम आर ग्रुप क्या होगा, CH3 तो होगा, मिथाइल ग्रुप से छोटा तो कोई आर ग्रुप नहीं है, राइट, हाइड्रोजन हो नहीं सकता, तो बेयर मिनिमम दोनों साइड पे मिथाइल तो होगा ही, बिकॉज प्रोपेनॉन बीइंग द सिंपलेस्ट कीटोन। तो आप समझो हाइड्रोजन से तो बड़ा ही है ना भाई CH3 हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजन के कंपेरेटिव, इफ यू सी दिस इज हाइड्रोजन एंड देन व्हेन यू सी दिस ग्रुप, तो ऑफकोर्स हाइड्रोजन के कंपेरेटिव तो ये काफ़ी बल्कि ग्रुप है, राइट। वो तो हम कह रहे हैं कि मान लो CH3 रिज्यूम करो, और भी बड़े ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल को जब बोलेंगे कि मतलब एक मान लो एक इंसान को अगर बोलो कि आओ इन दोनों के बीच में बैठ जाओ, मतलब दो बहुत मोटे मोटे लोग हैं, तो वो उसे कितना अनकंफर्टेबल होगा, कितना सफोकेटेड फील होगा कि हे भगवान यहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी भीड़ है, मैं आके क्या करूँगा, मुझे आने में बड़ी दिक्कत हो रही है, वैसा वाला। तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पे अटैक करता है, तो इसे रिपल्शन सॉर्ट ऑफ फील होती है फ्रॉम दीज बल्की ग्रुप्स, ठीक है, बिकॉज इतने मोटे मोटे हट्टे कट्टे बल्की ग्रुप्स बैठे हुए हैं। सो विच इज़ वाई वी से दैट ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसे हिंड्रेंस फील हो रही है ना, इसे दिक्कत हो रही है कार्बन पे अटैक करने में, विच इज़ वाई वी से दैट ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इन कीटोन्स, बिकॉज ऑफ मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इन कीटोन्स न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली फाइंड्स डिफिकल्टी टू अटैक टू द कार्बोनिल कार्बन। न्यूक्लियोफाइल को एक्चुअली में दिक्कत होती है कार्बन पे अटैक करने में, and hence ketones are less reactive in nucleophilic addition reaction. I hope that made perfect sense to everybody, ठीक है। which is why हम कहते हैं aldehydes relatively easily attack कर लेते हैं कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी एक साइड तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन बहुत छोटा है यार, अगर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिल भी रहा है, थोड़ा बहुत हिंड्रेंस मिल भी रहा है, तो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ वन आर ग्रुप। बट यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पे, तो यहाँ पे दोनों साइड में आर ग्रुप्स हैं, ठीक है, और सिंपलेस्ट आर ग्रुप कैन बी मिथाइल, तो आप समझ रहे हो इसे कंपैरेटिवली ज़्यादा हिंड्रेंस मिल रही है, साइड। सो स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन्स, हम क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्जर सब्स्टिट्यूएंट्स या टू रिलेटिवली लार्जर ग्रुप्स इन कीटोन्स, they will actually hinder the approach of the nucleophile, they will hinder the approach of the nucleophile to attack to the carbonyl carbon, and that is why, which is why we say that sterically
जो हैं हमारे एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टू शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू कीटोन। तो रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करूँ दैट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, तो रिएक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रिएक्टिविटी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। आई होप दैट मेड परफेक्ट सेंस। ठीक है, क्योंकि आप समझो ना, जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होंगे, मतलब जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स होंगे, जितनी ज़्यादा दिक्कत होगी उसे आने में, ठीक है, जितने ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, उतना ही दिक्कत होगी उसको अटैक करने में ऑन द कार्बोनिल कार्बन, एंड हेंस द रिएक्टिविटी वुड डिक्रीज। तो स्टेरिक फैक्टर क्लियर है। नाउ लेट्स डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स एक्चुअली डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। ठीक है, अब हम एक्चुअली डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स को। ठीक है, तो जब मैं एक्चुअली बात करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की, तो अगेन सेम चीज़, एल्डिहाइड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी डबल बॉन्ड हो कि एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड कोई भी आर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, दिस आर ग्रुप कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, एनी अराइल ग्रुप, एंड कैन इवन बी हाइड्रोजन। बट अगर कीटोन्स की बात करूँ तो सी डबल बॉन्ड हो के दोनों साइड आर ग्रुप्स होते हैं। ये आर ग्रुप्स एक दूसरे से सिमिलर भी हो सकते हैं, आर ग्रुप्स एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, बट बोथ ऑफ दीज आर ग्रुप cannot be equal to hydrogen. They can be any aryl groups, any alkyl groups, but both of them cannot be equal to hydrogen. अब जब देखो, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स की। तो हमें देखो पता है कि हमारे जो एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर हमारे जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज, दे शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं हमारे अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, तो इतना तो हम सबको पता है कि अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं दैट एक्चुअली एग्जिबिट अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम प्लस आई से डिनोट करते हैं। तो हम क्लियरली अगर इस केस में देखें, अगर हम इस केस में देखें द केस ऑफ एल्डिहाइड, तो हम सबको पता है, ये देखो 1 सेकेंड, ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये पोलर है बेसिकली, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे जाते हैं, ऑक्सीजन एक्चुअली एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्चुअली एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल जो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, इट कुड बी अ न्यूट्रल स्पीशीज़ विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बड़ी खुशी पॉजिटिव चार्ज की तलाश में आ रहा है, कह रहा है ओ माय गॉड मुझे पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, आई एम सो हैप्पी। पर कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को जल्दी मतलब अच्छी चीज़ों को नज़र लग जाती है, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, आर कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है। अल्काइल अराइल ग्रुप्स क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, विच मीन्स दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन डोनर्स। So they are electron donating, they are electron donating groups. So they show a positive inductive effect, मतलब that they actually donate electrons. They donate electron density towards the chain. ठीक है, कार्बन चेन। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं बेसिकली। तो अभी कार्बन पे अटैच है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप समझो, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है विच मीन्स इट्स बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, राइट। वो खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ को अट्रैक्ट करेगा। अब मान लो आपकी किसी चीज़ की कमी है और अगर आपकी कोई वो चीज़ आपकी कमी पूरी कर दे, तो मतलब अगर आपको सेम चीज़ कोई और ऑफर कर रहा होगा, वुड यू टेक इट? आई मीन आई नो दिस माइट साउंड अ लिटिल कंफ्यूजिंग, लेट मी रीफ्रेज माई सेल्फ इन अ बेटर वे दिस टाइम। लेट्स से आपके पास चॉकलेट्स की कमी है। अब मान लो अगर आपकी मम्मी या आपके पापा ही आपको घर में बहुत सारी चॉकलेट्स दे दे, तो अगर बाहर से आपको कोई ब्राइबरी भी दे रहा है कि वो हैव लॉट ऑफ चॉकलेट्स, प्लीज़ कम एंड टेक इट, वुड यू बी इंटरेस्टेड? क्या आप इतने खुशी लोगे, आप बोलोगे ओ आई ऑलरेडी हैव इट, राइट, आई डोंट नीड इट। बट यहीं पे ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मान लो इसके पास चॉकलेट की बहुत कमी होती है और इसके मम्मी पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एंड दे डू नॉट गिव देयर चिल्ड्रन अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, तो अगर बाहर वाला आपको कोई ऑफर करेगा, यू इमीडिएटली टेक इट, यू लाइक हाँ घर पे तो वैसे ही नहीं मिलता, जहाँ पे जल्दी ले लेता हूँ, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट फंक्शन, राइट। तो इन सेम वे यहाँ पे हमारा जो आर ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, मैंने मान लो से अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी, तो उसका कंपेरेटिवली जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव दे कैंसिल ईच अदर आउट। ठीक है, तो मैंने थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी, तो वो जितना ज़्यादा पहले इलेक्ट्रोफिलिक था उतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी उसकी, इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर कम हो जाएगा, बिकॉज उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई तो उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा। तो न्यूक्लियोफाइल जब आता है वो जितना सोचता है कि जब वो आएगा और उसको इतना पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, उसको इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और वो सोचता है कि उसको जितना पॉजिटिव चार्ज मिलेगा कार्बोनिल कार्बन पे, उतना पॉजिटिव चार्ज तो उसको मिलता ही नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच एक्चुअली डोनेटेड इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड देयरबाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। चलो ये तो हो गया हमारे पास एल्डिहाइड्स का केस। अब देखो कीटोन्स में तो और बदतर हाल है, कीटोन्स के तो और ही ख़राब हालत है। कीटोन्स में हमें पता है सी डबल बॉन्ड होके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप्स हैं, एंड बोथ ऑफ दीज अल्काइल ग्रुप्स वी आर अवेयर कि प्लस इफेक्ट शो करते हैं। अल्काइल ग्रुप्स इन जनरल प्लस इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे
हम सबको पता है ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल पड़े इत्मीनान से बैठा हुआ है कि बोल रहा है ठीक है यार स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा थी तो क्या हो गया, चलो स्टिल आई हैव होप कि मैं कहते कोई बात नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या ज़्यादा थी तो क्या हुआ, कार्बनल कार्बन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है कि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह बना ही लेगा, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं उससे जाके बॉन्ड बना ही लूँगा, बिकॉज आई लव पॉजिटिव चार्ज, कार्बनल कार्बन पे इतना सारा पॉजिटिव चार्ज है, बट टू इट्स डिसअपॉइंटमेंट उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड के केस में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप था, बिकॉज दूसरी साइड हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन नाइदर शोज प्लस आई इफेक्ट नॉर शोज माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज हाइड्रोजन को तो हम एज रेफरेंस लेते हैं, राइट, हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम डिफाइन करते हैं क्योंकि दीज आर द कंपाउंड्स विच शो प्लस आई इफेक्ट एंड दीज आर द कंपाउंड्स विच शो माइनस आई इफेक्ट, तो हाइड्रोजन तो कोई प्लस आई माइनस आई शो नहीं कर रहा। अब कीटोन्स के केस में ये जो दोनों आर ग्रुप्स हैं, बेसिकली बोथ ऑफ दीज आर ग्रुप दे कैन नॉट बी हाइड्रोजन, तो ये कोई अल्काइल या अराइल ग्रुप्स ही होंगे, यानी प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। प्लस आई मतलब दे विल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड टुवर्ड्स द एटम दैट दे आर बॉन्डेड टू, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे कार्बन का। बताओ कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इसे दो जगह से चॉकलेट्स मिल रही है, मान लो मम्मी ने भी चॉकलेट दी थी, पापा ने भी चॉकलेट दी, तो आपकी इतनी चॉकलेट्स हैं कि बाहर से अगर आपको कोई ब्राइब भी करना चाहेगा ना तो यू लुक एट दैट पर्सन एंड यू लिटरली लाफ आउट, यू लाइक सीरियसली डूड आई ऑलरेडी हैव प्लेंटी ऑफ देम, ठीक है, बिल्कुल वो वाले एटीट्यूड से आप चलोगे, राइट। अब सेम यहाँ पे हो रहा है, मान लो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, मतलब कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा था कि एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी आएगी, वो मुझ पर अटैक करेगी एंड टुगेदर विल फॉर्म बॉन्ड्स, हट, ठीक है, कि टुगेदर विल एक्चुअली फॉर्म बॉन्ड्स, एग्जैक्टली ऐसे बिहेव करेगी, बट क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता है। तो एग्जैक्टली जैसा कि हम कह रहे थे, अब आपको समझ आया व्हाट एग्जैक्टली मेंट व्हेन आई सेड दैट, ठीक है। तो हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, दो अल्काइल ग्रुप्स हैं हमारे पास, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो हमारे दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं, तो आप देखो कार्बनल कार्बन पे तो बिल्कुल फिर प्लस चार्ज रहता ही नहीं है, मतलब रहता नहीं है, तो प्लस चार्ज आप समझते हो कितना कम हो जाएगा, प्लस चार्ज था कार्बनल कार्बन पे और दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो मतलब प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो यहाँ पे कार्बन की कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी प्लस चार्ज जो है कार्बन का वो कम हो जाएगा, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो उस पर जो प्लस चार्ज है वो उतना रहा ही नहीं, ठीक है, प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो बोलेगा अरे यार मैं तो प्लस चार्ज की उम्मीद में आ रहा था यार, यहाँ तो बिल्कुल भी प्लस चार्ज नहीं है, मतलब प्लस चार्ज बहुत कम है, मुझे लगा यहाँ पे मुझे बहुत प्लस चार्ज मिलेगा, बट टू माई सरप्राइज यहाँ मुझे प्लस चार्ज तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, और एल्डिहाइड में कीटोन्स के कंपेरेटिव प्लस आई इफेक्ट कम होता है, बिकॉज यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे कार्बनल कार्बन को, तो उस पर कम प्लस चार्ज हो जाएगा, विच मीन्स जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बनल कार्बन की दैट डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, जो न्यूक्लियोफाइल बड़ी पॉजिटिव चार्ज की उम्मीद चाहत में आ रहा था, द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बनल कार्बन डिक्रीजेस एंड हेंस द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज लेस फेवरेबल, जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो लेस फेवरेबल हो जाता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कहता है एक तो ऑलरेडी इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस थी, तो बल्कि ग्रुप्स थे, मेरे को वैसे इतनी सफोकेशन हो रही थी, अब कार्बनल कार्बन में जिसके लिए आया वो ही मुझसे इतना प्यार नहीं करता, बिकॉज उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, राइट, वो तब ये ही मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं यहाँ पे क्यों ही आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, ठीक है। विच इज़ वाई वी से दैट ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट, आई होप द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ स्टोरी यू वर एबल टू विजुअलाइज इट। तो ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कार्बनल कार्बन पे, एंड और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो कार्बनल कार्बन पे जो प्लस चार्ज है वो उतना ही ज़्यादा न्यूट्रलाइज होता जाएगा। प्लस चार्ज आप इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हो, तो ऑपोजिट्स दोनों चार्जेस एक रिकम्बाइन करके बेसिकली न्यूट्रलाइज होते जाएंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन कार्बन की डिक्रीज हो जाएगी, एंड thereby the attack of the nucleophile also decreases। इसलिए हम कहते हैं कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं they are relatively more reactive than ketones in nucleophilic addition reaction। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो प्लस आई जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा प्लस आई था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिएक्टिविटी उतनी कम होती गई, तो हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी इन NAR इज एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के, बट इट इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। नाउ व्हाई डू वी से दैट? Why do we say that it's actually directly proportional to minus I effect? अब देखो यहीं पे अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देती, इमेजिन करो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इसका काम है चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेता, अपनी तरफ खींच लेता, यानी कार्बन पे और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता, कार्बन वुड हैव एक्वायर्ड
इवन मोर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया होता। अब कार्बन पे और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल तो पॉजिटिव चार्ज की चाहत में आ रहा है, बोल रहा था अरे मुझे लगा था मुझे इतना पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, अरे मुझे तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था, तो और खुश होगा ना। विच इज़ वाई द रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड inversely proportional to plus I effect. I hope that made perfect sense to everybody who's present. Alright, now let's actually move on and discuss the chemical properties. Alright, now let's actually discuss about some important examples of nucleophilic addition and nucleophilic addition elimination reactions which are mentioned in your textbook. सबसे पहले है जो हमारा है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. हाइड्रोजन साइनाइड होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एडिशन. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो सारे वही प्रॉपर्टीज लगेंगी, सो जस्ट पे क्लोज अटेंशन. Aldehydes and ketones they actually react with hydrogen cyanide to yield cyanohydrins. तो जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होता है तो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद हाइड्रोजन साइनाइड विल एक्चुअली गिव यू समथिंग कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन्स. और ये रिएक्शन दिस अकर्स स्लोली विद प्योर HCN. अगर आप प्योर HCN ले रहे हो, एब्सोल्युटली प्योर HCN ले रहे हो, तो ये रिएक्शन कंपैरेटिवली बहुत स्लो होगा. विच इज़ वाई इफ यू वांट टू कैटलाइज द रिएक्शन, इफ यू वांट टू स्पीड अप द रिएक्शन, यू यूज अ बेस. ठीक है, और जो जेनरेटेड जो साइनाइड आयन जनरेट होता है इन दिस केस, जो साइनाइड आयन जनरेट होता है बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इट विल readily attack the carbonyl carbon और फिर eventually yielding the respective cyanohydrin. I hope that made sense. अगर वो नहीं आया, wait, one by one let's try and decode and dissect every word. ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड की अगर मैं बात करूँ, when you add हाइड्रोजन साइनाइड actually stands for HCN. हाइड्रोजन साइनाइड HCN, मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जब आप रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, व्हाट यू एक्चुअली गेट इज साइनोहाइड्रिन. अब यही रिएक्शन अगर आप करा रहे हो प्योर HCN के साथ, द रिएक्शन दैट अकर्स वेरी स्लोली, दिस रिएक्शन विल अकर वेरी स्लोली विद प्योर HCN. तो रिएक्शन विद प्योर HCN जो होता है वो बहुत स्लो होता है एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अ बेस. अगर प्योर HCN के साथ रिएक्ट करोगे तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, विच इज़ वाई इफ यू वांट टू स्पीड अप द रिएक्शन यू यूज अ कैटलिस्ट विच इज़ लाइक अ बेस. ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब ये लो, अब ये प्योर HCN था, प्योर HCN का मैंने रिएक्शन कराया एक बेस के साथ. बेस एक्चुअली जनरेट्स OH माइनस आयंस, तो कोई भी बेस हो सकता है, KOH NaOH. ठीक है, लेट्स से मैंने बेस में सिर्फ मैं OH माइनस आयंस की मदद से शो कर रही हूँ. अब ये बेस क्या करता है, हमने इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी, इट वॉज ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी. ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिस क्या होते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर्स. द प्रोटोन एक्सेप्टर्स, राइट, जो हमारे एसिड्स होते हैं द प्रोटोन डोनर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो हमारे बेसिस होते हैं दैट एक्चुअली प्रोटॉन एक्सेप्टर्स. ठीक है, तो प्रोटॉन H+ बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं. तो बेस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन साइनाइड में से जो H+ है, बिकॉज ये होगा H+, ये होगा CN-. ठीक है, OH- ये जो बेस है ये इस हाइड्रोजन साइनाइड में से इसकी हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को चुराएगा एंड विल एक्चुअली फॉर्म वाटर. इट विल एक्चुअली गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा ये साइनाइड आयन. अब ये जो जनरेटेड साइनाइड आयन है, दिस जनरेटेड साइनाइड आयन, इट्स अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल. HCN की कंपेरेटिव इट्स अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल ईजिली ऐड टू द कार्बोनिल कार्बन. ठीक है, तो हमारी ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो इस पे, और ये जो हमारा जनरेटेड साइनाइड आयन है जो अभी हमने जनरेट कराया, दिस विल एक्चुअली बिहेव एज इन इवन मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल. और न्यूक्लियोफाइल जैसे मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है, पॉजिटिव चार्ज की चाहत होती है. तो लेट्स से यहाँ पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, पाई बॉन्ड टूटेगा बिकॉज रिलेटिवली वीक होता है. पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इतना समझ में आया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कार्बन एक्वायर्स अ रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज, वो हो गया. अब उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे आएगा, ये जो है न्यूक्लियोफाइल जो है ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे आएगा. न्यूक्लियोफाइल जो है ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे आएगा. एंड व्हाट वी एक्चुअली जनरेट हियर, हमें यहाँ क्या मिलता है, हमें यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मिलता है, लेट अस सी. ये जो न्यूक्लियोफाइल है पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे आएगा. ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखो क्या होगा, ये इसने पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे आया, तो यहाँ देखो कार्बन के दो बॉन्ड्स, ये एक ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया, एज वी कैन क्लियरली सी हियर. ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. अब क्या होगा, वंस दैट हैज हैपेंड, मैंने क्या बोला था, अब ये जो हमारा जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है, दिस इंटरमीडिएट विल इमीडिएटली कैप्चर अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन. ठीक है, ये इमीडिएटली प्रोटॉन को कैप्चर करके H+ आयन को कैप्चर करेगा और ये H+ के साथ कंबाइन होके O- H+ के साथ कंबाइन होके इवेंचुअली क्या बना देगा, ये देखो कार्बन के दो बॉन्ड, ये O- कंबाइन विद H+, OH बन जाएगा और यहाँ अपना
साइनाइड आयन है, ठीक है। सो दिस प्रोडक्ट दैट वी एक्चुअली जनरेट हियर, इट इज़ द साइनोहाइड्रिन। ये हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। और ये जो साइनोहाइड्रिन्स होते हैं ना, आप पढ़ोगे बाद में जाके, मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे। ये जो साइनोहाइड्रिन्स होते हैं तो एक्चुअली वेरी यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, मतलब इनकी मदद से यू कैन एक्चुअली जनरेट अ लॉट ऑफ अदर कंपाउंड्स, जो मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है, कि कैसे इनकी मदद से मैंने और भी कई सारे कंपाउंड्स को जनरेट कर लिया। ओके, अब मैं एग्जाम्पल्स की मदद से इसको बेटर समझाती हूँ। लेट्स से वी हैव इथेनॉल, CH3 C डबल बॉन्ड OH। हमारे पास क्या है, वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन जब हमने कराया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। किसके साथ कराया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH विच इज़ इथेनॉल का रिएक्शन हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराया। तो देखो यहाँ पे ना सिंपली अगर मैं बताऊँ और हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में न जाए तो हम ये मोटा मोटा यहाँ पे हो क्या रहा है, वो तो हमने मैकेनिज्म समझ लिया कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। बट हम हर क्वेश्चन में मैकेनिज्म लगाने बैठेंगे, इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में, राइट। तो हम एग्जैक्टली यहाँ क्या करेंगे, देखो H पे प्लस है, हमें पता है CN पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन पे गए, बिकॉज ऑक्सीजन वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, इतना हुआ। अब हमें पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो पॉजिटिव वाला है ये नेगेटिव वाले के पास जाएगा और जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। तो हमें एग्जैक्टली क्या मिला, यहाँ हमें मिला CH3C O माइनस H प्लस के साथ कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, OH। O माइनस H प्लस के साथ कंबाइन होकर बन जाएगा OH। O माइनस H प्लस के साथ कंबाइन होकर बन जाएगा OH। और उसके अलावा, ठीक है, O माइनस एक्चुअली में कंबाइन हो गया H प्लस के साथ एंड दैट एक्चुअली बिकेम OH। उसके बाद, ठीक है, वो हो गया। O माइनस एक्चुअली में H प्लस के साथ कंबाइन होकर OH बन गया। उसके बाद ये जो CN माइनस था, ठीक है, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एज इट इज। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी गेट हियर, राइट। प्लीज पे अटेंशन वंस अगेन फॉर द अनइनिशिएटेड वन। ये H, लेट मी एक्चुअली जूम इट आउट, ओके। ये H प्लस है हमारे पास, H पे प्लस CN पे माइनस, H प्लस CN माइनस। इन द सेम वे यहाँ जो हमारा ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, इतना हुआ। अब पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा और नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव पे जाएगा। इतना समझ आया सबको, ठीक है। अब एक्जैक्टली हम देख सकते हैं नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव पे जाएगा, सॉरी पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा। अब यहाँ पे एक्जैक्टली क्या बनेगा फिर, CH3C O पे माइनस था, कार्बन पे प्लस था, राइट। तो अब यहाँ नेगेटिव वाला CN माइनस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CN, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन तो था ही, O माइनस से क्या कंबाइन हो जाएगा H प्लस एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट वी गेट, ठीक है। ये जो हमें प्रोडक्ट मिला, दिस इज अ साइनोहाइड्रिन। आई होप दैट मेक सेंस। लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद अनदर एग्जांपल। बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। Let us say this is the benzaldehyde that I'm talking about. Benzaldehyde मतलब बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप which is C डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन जब हमने कराया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अब हाइड्रोजन साइनाइड में H प्लस CN माइनस, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन की अगर मैं बात करूँ, कार्बोनिल ग्रुप की बात करूँ, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले O माइनस के पास जाएगा और ये CN माइनस ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन के पास जाएगा। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट वी एक्चुअली जनरेट हियर, ये हम क्लियरली देख सकते हैं। देखो बेंजीन रिंग पे तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है। और कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, राइट। तो अब ये देखो CH था और यहाँ पे O माइनस था, ठीक है। अब O माइनस के साथ H प्लस, O माइनस के साथ ये H प्लस जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा OH, ठीक है। इन द सेम वे जो साइनाइड आयन है ये कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे आगे कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो गया, देखो कार्बन की तरफ से जोड़ा है। डो नॉट थिंक ये साइनाइड आइसोसाइनाइड बन गया अब जस्ट बिकॉज मैंने उसको NC करके लिखा है, नहीं। यू कैन क्लियरली सी द बॉन्ड। ये जो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो ना कि आप ऐसे याद करते हो, आप मुझे पता है CN मतलब होता है साइनाइड, आपके हिसाब से NC मतलब होता है आइसोसाइनाइड। दैट्स नॉट हाउ इट फंक्शंस। इट ऑल दैट रियली मैटर्स इज कौन सी साइड से अटैच हो रहा है, ठीक है। तो अगर कार्बन जो एक एल्काइल मतलब अगर कार्बन की साइड से अटैच हो रहा है तो वो स्टिल, अब उसको ऐसे भी लिखोगे तो भी वो आइसोसाइनाइड होगा। अगर कार्बन की साइड से अटैच करके अगर आप उसे ऐसे लिख रहे हो तो भी वो आइसोसाइनाइड मतलब वो साइनाइड ही होगा, राइट। दैट डज नॉट बिकम आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, जैसे कि मैंने बोला था साइनोहाइड्रिन जो होते हैं द वेरी यूजफुल कंपाउंड इन एक्चुअली सिंथेसाइजिंग अ होल वेराइटी ऑफ न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। तो साइनोहाइड्रिन जो होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू सिंथेसाइजिंग अ वेराइटी ऑफ न्यू कंपाउंड्स। आई होप दैट मेड सो मच मोर सेंस। कंटिन्यूइंग द डिस्कशन फर्दर, ठीक है। अब देखो लेट्स जस्ट कंटिन्यू द डिस्कशन फर्दर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे NCERT तो एक लाइन लिख के छोड़ गई है कि साइनोहाइड्रिन्स जो होते हैं दैट एक्चुअली वेरी यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स, या बहुत दे एक्चुअली यूज टू सिंथेसाइज अ होल लॉट ऑफ न्यू कंपाउंड्स। अब देखते हैं कैसे। लेट्स से हमने कोई भी एक साइनोहाइड्रिन ले लिया, मैंने लिया है यहाँ पे इथेन साइनोहाइड्रिन, या फिर मैंने ये साइनोहाइड्रिन लिया है, ठीक है।
आई होप दैट मेक सेंस। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखो जैसे कि ये हमारा साइनोहाइड्रिन है, CH3 CHOH CN, ठीक है, CH3 CHOH CN। लेट्स से मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, रिएक्शन कराया वाटर के साथ। वाटर के साथ जब मैं इसका रिएक्शन कराती हूँ तो ये जो हमारा साइनाइड ग्रुप है, साइनो ग्रुप, ये साइनाइड ग्रुप है, ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिल ग्रुप में, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, विच मीन्स इसको जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो दिस बिकम्स CH3 CHOH, और ये साइनाइड ग्रुप जो साइनो ग्रुप है ये एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में, जो COOH। और ये जो हमें मिला 1 2 3 और 2 पे OH, मतलब 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज़ नथिंग बट द लैक्टिक एसिड। ये क्या मिला हमें? ये मिला हमें लैक्टिक एसिड। अब मान लो इस लैक्टिक एसिड को मैं फर्दर हीट कर दूँ तो इसमें से ये वाटर जो ऐड हुआ था ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसमें से लेट्स से मतलब अगर मैं इस लैक्टिक एसिड को फर्दर हीट करूँ तो पानी का लॉस होगा कैसे? फंक्शनल ग्रुप के बगल वाली कार्बन होती है अल्फ़ा और उसके बगल वाली कार्बन होती है बीटा। अल्फ़ा कार्बन से OH जाएगा और बीटा कार्बन से H जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे, ये एक्चुअली एलिमिनेट हो जाते हैं वाटर की फॉर्म में। एंड व्हाट डू वी एक्चुअली गेट हियर इज़, क्या मिलता है हमें? CH3 था, राइट, तो यहाँ पे CH2 रह गया, यहाँ पे OH गया, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ CH3 डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे COOH रह गया। आई होप दैट मेड सेंस। फॉर द अनइनिशिएटेड वंस लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। ये इलेक्ट्रिक एसिड बना था, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड को बेसिकली एसिड्स को जब हम फर्दर हीट करते हैं ऐसे वाटर रिमूव हो जाता है। वाटर रिमूव हो जाता है इन द सेंस कि ये देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाली कार्बन होती है अल्फा कार्बन और उसके बगल वाली कार्बन होती है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से OH ग्रुप जाएगा और जो हमारी बीटा कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा CH2, यहाँ बचा CH और यहाँ बचा COOH। अब हम क्लियरली देख सकते हैं इसका यहाँ से एक बॉन्ड चला गया, इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड चला गया, तो इनके बीच में एक बॉन्ड था, अब एक और बॉन्ड बन जाएगा, राइट। एंड व्हाट वी एक्चुअली गेट हियर, ये हमें जो मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये हमें क्या मिलता है? दिस इज़ एक्राइलिक एसिड, ठीक है। ये हमें जो मिला है दिस इज़, please note it down in your textbooks, this is CH2 double bond CH COOH। this what you actually get here is nothing but acrylic acid। ये जो आपको मिला ये क्या है? ये है acrylic acid। I hope that made so much more sense to everybody, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हम रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो हम सबको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, वो साइनो ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। कैसे करता है? सी दैट हमारे पास है CH3 CHOH, हमारे पास क्या है? वी हैव CH3 CHOH CN, एग्जैक्टली यही है। वी हैव CH3 CHOH CN, वी हैव CH3 CHOH CN, ठीक है। अब CN जो होता है, अब मैं अगर आपको थोड़ी ध्यान से दिखाऊं तो ऐसे ही तो होता है, कार्बन फॉर्म्स ऐसे 3 बॉन्ड्स विद नाइट्रोजन, ठीक है। और मैंने इसका रिएक्शन करा रही है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कॉल्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करा रही हूँ। तो हम देखो ये यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। ओ माय गॉड, दैट जस्ट गॉट इरेज्ड व्हिच इज़ व्हाई आई वाज नॉट यूजिंग इट। 1 सेकेंड। CH3 CHOH, और मैं इसको एक्चुअली में एक्सपैंड करके लिखती हूँ C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही करा रही हूँ। आई होप दैट्स मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, राइट। अब देखो एग्जैक्टली ना यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो ये हमें पता है ऊपर वाला बॉन्ड सिग्मा है, ये सेकंड वाला बॉन्ड पाई, वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड रिलेटिवली वीक होते हैं, और ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस मतलब रिडक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन आ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी, एक और पाई बॉन्ड टूटा, एक और हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी, एक और हाइड्रोजन ऐड होगी। तो अब जो हमें आपको प्रोडक्ट मिला, प्लीज़ सी इट फॉर योरसेल्फ। आपको मिला CH3 CHOH, ठीक है, दिस इज CH2 एंड या दिस इज NH2। आपको एग्जैक्टली यही मिला। एंड व्हाट इज दिस इज एक्चुअली नथिंग बट 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन ही तो है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है? नाइट्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन एटम्स कितने हैं नाइट्रोजन से? तो वन कार्बन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम, तो वो 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। अब ऐसी और रिएक्शन करते हैं। लेट्स से हमने साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराया, तो लेट्स सी हाउ डू वी एक्चुअली गो अबाउट इट। तो यहाँ पे देखो CH3 है, CH3 CHOH, और ये रहा अपना साइनोहाइड्रिन। अपने पास क्या है? CH3 CHOH, और ये रहा अपने पास साइनोहाइड्रिन। इतना सबको समझ में आया। इसका रिएक्शन में किसके साथ करा रहे हैं? अमोनिया विच इज़ NH3 के साथ करा रहे हैं। तो अब देखना एग्जैक्टली हाउ डू यू गो अबाउट इट। अब यहाँ से OH जाता है, इसमें यहाँ से OH जाता है और यहाँ पे अमोनिया में से एक H जाता है। आई होप दैट मेड सेंस। अभी नहीं समझ में आया, लेट मी रिपीट इट वंस अगैन। CH3 CHOH और ये हो गया CN, CH3 CHOH और ये हो गया CN। इसका मैंने एक्चुअली रिएक्शन कराया अमोनिया NH3 के साथ। तो आप ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ पे अटेंशन, कि यहाँ से
तो साइनोहाइड्रोजन से यहाँ OH, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ अमोनिया से एक हाइड्रोजन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H यानी वाटर एलिमिनेट हो गया। तो व्हाट डू वी एक्चुअली गेट, यहाँ से एक वाटर तो एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, CH3, ठीक है, CH CN, और ये देखो ये जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया तो NH2 बचा, NH2 अब इस OH की जगह आ जाएगा यहाँ पे NH2। सो हमें ये जो मिला, अब ये क्या है बताइए, ये जो हमें मिला अगर हम देखें आइडियली तो ये भी तो एक तरीके से क्या है ये, आप बताइए इफ़ यू कैन टेल मी। सो ये भी 1 डिग्री अमीन ही है, राइट। नाइट्रोजन की एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया विद एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है, विद एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो आई होप दैट मेड सो मच मोर सेंस, ठीक है। अब मैं इसका फर्दर रिएक्शन कर सकती हूँ। अब मैं अगर इसको फर्दर रिएक्ट कराऊँ इस कंपाउंड को वाटर के साथ, ठीक है, इस कंपाउंड को अगर मैं फर्दर रिएक्ट कराऊँ वाटर के साथ, तो अभी हमने क्लियरली देखा था जब मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कराया था तो क्या हुआ था, जो हमारा साइनो ग्रुप होता है दैट एक्चुअली चेंजेस टू कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे एक्जैक्टली वही होगा, नथिंग इज गोना बी डिफरेंट, सो रेस्ट अश्योर्ड, ठीक है। अब देखो एक्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया CH3, ये हो गया CH के ऊपर NH2 एंड दिस CN विल एक्चुअली गेट कन्वर्टेड टू COOH। तो ये क्या बन गया, CH3 CH NH2 COOH। अब नाउ यू कैन क्लियरली सी, देखो यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, वी कैन क्लियरली सी। कार्बोनल, ये जो COOH, ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हमारा अमीनो ग्रुप है। सो लाइक अमीनो एसिड्स, राइट, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये हमारे पास क्या है, अमीनो ग्रुप। तो ये अमीनो एसिड्स है, राइट। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाली कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे हमारे पास क्या अटैच्ड है, एक अमीनो ग्रुप। तो दिस बिकम्स अल्फा अमीनो एसिड, ये एक अल्फा अमीनो एसिड है। एंड इफ़ यू डो नॉट माइंड टेलिंग मी द आंसर्स, आई वुड लव टू हियर कि इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम क्या है। तो हमें क्लियरली पता है हम अल्फा अमीनो एसिड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट, लेट मी इरेज दिस, ओके, एंड लेट्स एक्चुअली डिस्कस कि क्या होगा। देखो हमारे पास जो कंपाउंड आया इस पर CH3 CH NH2 COOH, यही कंपाउंड ऑब्टेन हुआ इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अब देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाली जो कार्बन है इट्स एन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे जो अमीनो एसिड है इट्स एन अल्फा अमीनो एसिड। व्हाट इज द अमीनो एसिड, इट्स एन अल्फा अमीनो एसिड। अब मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछूँ विच आई वाज अबाउट टू आस्क कि ये कौन सा अल्फा अमीनो एसिड है, कैन यू एक्चुअली गिव मी द नेम फॉर इट। ओ यस यू कैन। अब यहाँ क्लियरली हम अगर देखें तो हमें पता है अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही तो होता है, CH, ठीक है, एक तरफ COOH, एक तरफ यहाँ NH2, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन, देखो एक कार्बन का ये देखो हाइड्रोजन से बॉन्ड है, एक यहाँ पे COOH, एक बॉन्ड NH2 के साथ, और यहाँ पे इट कुड बी एनी R ग्रुप। तब आप मुझे क्या यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे वो R ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे वो R ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ देखो एक तरफ NH2 से कंबाइंड है, एक तरफ COOH, एक तरफ H, और ये जो एक है ये एक R ग्रुप है। नाउ दिस R ग्रुप हियर इज CH3। तो जब R ग्रुप हमारा CH3 होता है दिस बिकम्स एलिनिन। कौन सा अमीनो एसिड है, दिस इज एलिनिन। आई होप दैट मेक्स सेंस। सबको समझ आया? शैल वी मूव ऑन टू द next chemical reaction, which is addition of sodium hydrogen sulfide. Again another interesting reaction. Shall we do it? All right, let's do it. All right, so now let's move on further. Let's move ahead and let's discuss the second chemical property, which is addition of sodium hydrogen sulfide, जिसको हम sodium bisulfide भी बोलते हैं, right? We refer to this as sodium hydrogen sulfide. इसको हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं, इसको हम सोडियम बाइसल्फाइड भी बोलते हैं। सो बड़े वर्क्स फॉर यू। नाउ अगर हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में, अगेन वी गेट एडिशन प्रोडक्ट्स। बट ओके, अब लेट्स सी ये एग्जैक्टली कैसे होता है। तो लेट्स से हमारे पास ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये रहा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने कराया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेट अस सी एंड हाउ डू यू एक्चुअली गो अबाउट इट। अब देखो यहाँ पे हमें पता है Na+ HSO3-। अब HSO3 में भी हमें पता है ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। HSO3 की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है यहाँ पे। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पाई बॉन्ड वीक है, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। कार्बन एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो अब मैंने क्या बोला, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा, राइट। तो हम क्लियरली देख सकते हैं, वी कैन सी इट फॉर आवरसेल्व्स दैट हमारा ये जो Na+ है, ये जो Na+ है ये O- के साथ जाएगा, और ये जो हमारा HSO3- है ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे जाएगा। अब देखो अब रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। ये रहा अपना O- के साथ क्या अटैच हो गया, Na+, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं HSO3- जाएगा। अब HSO3- में से to be more precise with you, and if you open up the new textbooks, ठीक है, not the old ones, because old one में उनने SO3H को ही ऐड करा दिया है। तो जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि SO3H की साइड से एडिशन करा रहे हैं,
तो हम ऐसा इंडिकेट करें कि सल्फर पे नेगेटिव बॉन्ड है, विच इज़ नॉट द केस, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन की साइड से अटैक करेंगे। सो द बेटर वे टू राइट इट इज़ OSO2H, ठीक है। HSO3 में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज है वो ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है उसके साथ ही तो बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बनेगा, दिस बिकम्स OSO2H, ठीक है। एक बार ये हो गया। अब एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या होता है। अब एक बार वंस वी हैव रीच दिस स्टेप, एक बार हम इस स्टेप पे पहुँच गए विच इज़ दिस वन, अब यहाँ होगा समथिंग कॉल्ड एज प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो अभी हमारे पास ये था O- Na+, ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे था हमारे पास OSO2H। अब हम यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा विच इज़ Na+ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और जो H+ है ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। तो मतलब अब लेट्स से ये कैसे होगा, तो ये देखो O- के साथ ये H+ ऊपर चला जाएगा, सी H+ यहाँ आ गया, प्रोटॉन इधर ट्रांसफ़र हो गया, और ये हो गया OSO2Na, ये हो गया OSO2Na। आई होप दैट मेक सेंस, एंड दिस इज एग्जैक्टली द बाई प्रोडक्ट दैट यू गेट, मतलब द एडिशनल प्रोडक्ट दैट यू गेट। सी दो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे एक बॉन्ड है OSO2Na के साथ। दिस इज द बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट दैट वी एक्चुअली गेट। अभी द बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट दैट वी एक्चुअली गेटिंग हियर, ये वाटर सोल्यूबल होता है पहली बात तो, ये क्रिस्टलाइन होता है, एंड दिस कैन बी एक्चुअली कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड। बट उसके बारे में डिस्कस करने से पहले लेट्स जस्ट सी some more interesting points. For most of the aldehydes, equilibrium lies to the right hand side. ज़्यादातर एल्डिहाइड्स के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड की तरफ होता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द कीटोन्स इक्विलिब्रियम लाइज टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम कहते हैं 1 सेकेंड, ज़्यादातर जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनके लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, क्योंकि एनर्जेटिकली फेवर्ड होता है एल्डिहाइड्स के केस में। बट कीटोन्स के केस में मोस्ट ऑफ द कीटोन्स के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है, मतलब वो एक्चुअली कन्वर्ट नहीं होना चाहते इस बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट में, ठीक है। और कुछ कीटोन्स जो कभी भी मर भी जाएंगे ना तब भी ये वाला एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड के साथ ये नहीं दिखाएंगे, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ये एडिशन रिएक्शन कभी नहीं दिखाएंगे। वो कीटोन्स हैं डाइथाइल कीटोन, we have acetophenone, we have benzophenone, all of these they do not show this addition reaction because of steric and electronic factors. तो डाइथाइल कीटोन मतलब C डबल बॉन्डो कि एक साइड हमारे पास है C2H5, ये C2H5, ठीक है, यही अपना डाइथाइल कीटोन। तो डाइथाइल कीटोन हो गया, देखो 2 इथाइल ग्रुप है ना, डाइथाइल कीटोन, ठीक है। उसके बाद एसिटोफिनोन क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O के एक साइड क्या है, C डबल बॉन्ड O के एक साइड है अपना CH3 मिथाइल ग्रुप और एक साइड है अपने पास ये फिनाइल रिंग, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज एसिटोफिनोन के अलावा फिर बेंजोफिनोन क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O के इस साइड भी हमारे पास एक फिनाइल रिंग है और इस साइड भी हमारे पास एक फिनाइल रिंग है, एज वी कैन क्लियरली सी, ठीक है। तो ये हो गया बेंजोफिनोन। तो हमारा डाइथाइल कीटोन, हमारा एसिटोफिनोन और हमारा बेंजोफिनोन, ऑल ऑफ दीज डू नॉट शो दिस एडिशन रिएक्शन। वाई? अगेन स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया ही था। आई होप दैट मेड सेंस, ठीक है। अब मैं इस डिस्कशन को आगे ले जाती हूँ। आई वाज सेइंग जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, एंड दिस बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट दैट यू एक्चुअली गॉट देयर कैन बी एक्चुअली कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड। तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो होता है विच इज़ द बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, वो क्रिस्टलाइन होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, एंड इट कैन एक्चुअली बी कन्वर्टेड बैक, उसे आप वापस कन्वर्ट कर सकते हो टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड। हाउ? बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। आप कोई भी डाइल्यूट मिनरल एसिड जैसे कि डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट अल्कली, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एंड दिस रिएक्शन इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल इन द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। लेट अस सी। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जो एल्डिहाइड जो कीटोन्स को हमने रिएक्ट कराया तो हमें इवेंचुअली एक सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिला, राइट, जो कि क्रिस्टलाइन होता है। बट अगर हमें, बिकॉज ये बाइसल्फाइड जो एडिक्ट होता है, एडिशन प्रोडक्ट होता है, इतना स्टेबल नहीं होता, मतलब तो इट कैन बी एक्चुअली कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड। हाउ डू यू डू दैट? हमारा कार्बोनिल यहाँ पे क्या था, हमारे पास ये था ना बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, इट वाज COOSO2Na, ठीक है। अब मैं इस कार्बोनिल, ये जो हमारे पास बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है, आई कैन एक्चुअली कन्वर्ट इट बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड। हाउ? मैं इस बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट को ट्रीट करूँगी किसके साथ? आई एम गोना ट्रीट इट विद डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट एसिड हो गया जैसे कि डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकती हूँ। डाइल्यूट अल्कली में मैं आई कैन यूज़ एक्वस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये भी एक्चुअली में एक एक्वस वाटर सोल्यूबल बेस होता है, दैट विल एक्चुअली रिवर्स द एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे व्हाट विल एक्चुअली गेट इज योर ओरिजिनल carbonyl compound back. I hope that made
so much more sense now. Did it? All right. Do let me know. All right. That made sense. Okay. Now moving on to the next one, which is addition of Grignard reagent. अब Grignard reagent के साथ अगर हम reaction कराते हैं, so let us see how do you actually go about it. अब देखो, अब हम ऐड करा रहे हैं किसको? अब हम ऐड करा रहे हैं Grignard reagent को. तो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड ये है C डबल बॉन्ड O. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ कार्बोनिल कंपाउंड लुक्स लाइक. अब इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन मैं किसके साथ करा रही हूँ? ऑल द लवली पीपल आउट देयर. इस कार्बोनिल कंपाउंड का मैं रिएक्शन करा रही हूँ Grignard reagent के साथ, विच इज़ नथिंग बट RMGX. RMGX के साथ रिएक्शन कराया, किसकी प्रेजेंस में करा रही हूँ मैं? Grignard reagent के साथ जब भी मैं कोई रिएक्शन कराऊंगी, आई हैव टू इंश्योर कि मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो. सो मैं ये रिएक्शन कराऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराऊंगी. हम सबको पता है पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, ऑक्सीजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, कार्बोनिल कंपाउंड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. वी हैव बीन सेइंग दैट ओवर एंड ओवर अगेन. ठीक है. अब ये जो हमारा Grignard reagent है RMGX, अब हम सबको पता है कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो Grignard reagent का अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, फिर अराइल ग्रुप होता है, जो ये R ग्रुप है, इससे बेसिकली नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सो बेसिकली तब हम कह सकते हैं कि जो RMGX है, दिस इज एक्चुअली एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बन बिकॉज ये जो है R माइनस, ये तो एक्चुअली में न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है ना. दिस इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल. नेगेटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव के प्रति प्यार होगा, तो क्या करेगा ये जो R माइनस है ना, दिस विल एक्चुअली अटैक द न्यूक्लियोफिल दिस अल्काइल ग्रुप. जो Grignard reagent का अल्काइल ग्रुप है, दिस विल एक्चुअली अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन. ये जो क्या करेगा, ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ये जो अल्काइल ग्रुप है Grignard reagent का, दिस विल एक्चुअली अटैक व्हाट? दिस विल एक्चुअली अटैक द कार्बोनिल कार्बन. ठीक है. कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा. और देखो O माइनस के साथ ये Mg+X जुड़ जाएगा. ठीक है. प्लस माइनस वाले के साथ प्लस और प्लस वाले के साथ माइनस. तो एग्जैक्टली लेट्स सी व्हाट वी एक्चुअली गेट हियर. ठीक है. O माइनस के साथ हमारे पास क्या जुड़ गया? हमारे पास जुड़ गया Mg+X. ठीक है. और कार्बोनिल कार्बन की अगर मैं यहीं पे बात करूँ, तो कार्बोनिल कार्बन के केस में कार्बन पे प्लस था, ये R माइनस इस पर जुड़ गया. दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली गेट. ठीक है. हमें एग्जैक्टली यही मिला. यू कैन इवन सी इट हियर ऑन योर स्क्रीन. तो ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, दिस अटैक, ये जो भी हमने अटैक किया कार्बोनिल बेसिकली अल्काइल ग्रुप का ऑन द कार्बोनिल कार्बन, और ये जो Mgx गया O माइनस के साथ, तो ये जो अटैक हुआ, दिस विल एक्चुअली फॉर्म अ टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट. ये जो अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बना है, जहाँ पे जो हमारी कार्बन है, इट्स बॉन्डेड टू द R ग्रुप. ठीक है. फ्रॉम द Grignard reagent एंड द कार्बोनिल ऑक्सीजन एज वेल. तो ये अब क्या होगा ना हमारे पास, अब सिंपल कुछ नहीं, अब हाइड्रोलिसिस करा दो, कुछ नहीं. यू ट्रीट इट विद डाइल्यूट एसिड. आप एक एक डाइल्यूट एसिड वाटर हो गया विद अ सोल्यूशन ऑफ H+, मतलब वाटर. आप इसका लाइक प्रोटोनेशन करा दो. बेसिकली अगर मैं सिंपली बोलूँ तो प्रोटोनेशन करा दो. प्रोटोनेशन में क्या होगा, मतलब वाटर ऐड करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ H+. तो क्या होगा, वाटर में हमें सबको पता है क्या होता है, OH- और H+. वाटर में क्या होता है, OH- और H+. 1 सेकेंड. तो हमारे पास यही कंपाउंड था. अब मैंने क्या बोला, आप इसका प्रोटोनेशन करा दो, विच मीन्स यू ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट एसिड, जैसे कि H2O, वाटर में हमने थोड़ा सा H+ डाल दिया. अब क्या होगा, हमें पता है हमारे पास वाटर में क्या होता है, OH- H+. ठीक है. अब यहाँ से ना ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का ये बॉन्ड टूटेगा. O- के साथ हम सबको पता है क्या जाएगा, O- के साथ क्या जाएगा, H+. O- के साथ जाएगा H+. और हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ OH आया, OH- और H+. ठीक है. तो O- के साथ जाएगा H+, और Mg+X के साथ जाएगा ये OH-. ठीक है. सो अब जो हमें कंपाउंड मिला वो है समथिंग लाइक दिस. O- के साथ एक्चुअली में क्या गया, H+. O- के साथ गया H+, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, O- के साथ गया H+, और यहाँ तो अपना R ग्रुप था ही. अब ये जो है OH-, ये Mgx के साथ मिलकर क्या बना लेगी, MgOH-X. MgOH-X. बस यू कैन क्लियरली सी, हमें यहाँ मिल गया C. ठीक है. एक OH से, एक R से, तो बेसिकली अल्कोहल मिल गया, एक तो अल्कोहल मिल गया, और एक हमें MgOH-X मिल गया. आई होप दैट मेड परफेक्ट सेंस टू एवरीबॉडी. अच्छा याद रखिएगा, इस एडिशन रिएक्शन में जो अल्काइल या अराइल पार्ट होता है हमारा, ये जो अल्काइल पार्ट है, ये जो अराइल पार्ट है Grignard reagent का, इट एक्चुअली गेट्स ट्रांसफर्ड टू द कार्बोनिल कार्बन. ये जो अल्काइल या अराइल पार्ट है Grignard reagent का, दिस एक्चुअली गेट्स ट्रांसफर्ड टू द कार्बोनिल कार्बन. ठीक है. कार्बोनिल कार्बन पे ट्रांसफर हो जाती है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स से अब मैंने लिया मीथेनॉल. आई टुक मीथेनॉल. ठीक है. तो एक मिनट मैं इसको ऊपर लिखती हूँ. मैंने लिया मीथेनॉल विच इज़ HCHO. ठीक है. इसका रिएक्शन मैंने करा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ. तो बस सिंपल चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास अल्काइल या अराइल पार्ट है, अल्काइल या अराइल पार्ट जो है हमारे पास Grignard reagent का, वो एक्चुअली अल्काइल या अराइल पार्ट किसको पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, और जो बचा हुआ पार्ट है वो O- पे अटैक कर देगा. ठीक है. तो हम क्लियरली देखते हैं. लेट अस सी हाउ डू वी एक्चुअली गो अबाउट इट. अब ये देखो, हम सबको पता है कि यहाँ से देखो पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे आया, ऑक्सीजन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, कार्बोनिल कार्बन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज. इतना सबको समझ में आया. अब यहाँ CH3 Mg भी यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर मैं बात करूँ, Mg पे प्लस,
Mg पे प्लस, CH3 पे माइनस, Mg पे प्लस जो होता है और CH3 पे माइनस हुआ। आई होप दैट मेड सेंस। Mg पे प्लस, CH3 पे माइनस। अब ये जो मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम है, अब ये जो Mg प्लस Br है, Mg प्लस Br, ये O माइनस के साथ अटैक करेगा। ये जो कार्बोनल, ये जो बेसिकली हमारे पास अल्काइल पार्ट है, ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। एंड व्हाट डू वी एक्चुअली गेट हियर, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे ये CH3 रिएक्ट करेगा O माइनस के साथ Mg प्लस Br, ये Mg प्लस Br। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें वाटर ऐड कर दूँगी, प्रोटोनेशन कर दूँगी बेसिकली। तो क्या होगा, प्रोटोनेशन करने के बाद व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ठीक है, जब मैं वाटर ऐड करूँगी तो वाटर में हमें पता है दो कंपोनेंट्स होते हैं, वी हैव H प्लस OH माइनस। तो ये जो H प्लस है ये O माइनस के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा OH, और ये जो OH माइनस है ये Mg प्लस Br के साथ अटैच होकर क्या बन जाएगा, MgOH Br। आई होप दैट मेड सो मच मोर सेंस नाउ। सबको समझ आया? लेट अस सी, वी हैव कपल ऑफ मोर रिएक्शंस, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल्स की मदद से आपको और बेहतर तरीके से समझाती हूँ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से अब मैं ले रही हूँ इथेनॉल। अभी तक मैंने मीथेनॉल लिया, अब लेट्स टेक इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CHO। इसको मैंने एक्सपैंड करके लिखा तो दिस वुड लुक समथिंग लाइक दिस, CH3 CH डबल बॉन्ड O का रिएक्शन अगर मैं आप करा रही हूँ, अभी मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करा, मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करा रहा हूँ, C2H5 MgBr, C2H5 MgBr के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब मैं दोनों एक सिंगल स्टेप में ही कर दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्लब नहीं कर रही हूँ बिकॉज अब आपको तरीका पता है। तो जो जो अल्काइल पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, और ये जो Mg प्लस Br है O माइनस पे रिएक्ट करता है। सो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट दैट वी एक्चुअली ऑब्टेन हियर, हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, कार्बोनिल, ये जो अल्काइल पार्ट है, सॉरी हाँ, ये जो अल्काइल पार्ट है ये कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्ट करता है, दिस इज C2H5, ठीक है। ऑक्सीजन पे O माइनस का चार्ज होता है, O माइनस, उस पर ये MgBr अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है Mg प्लस Br, ठीक है। जब मैं इसका फर्दर, जब हमने हाइड्रोलिसिस भी इसमें कर दिया था ऑल्दो, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता देती हूँ, हमने इसमें वाटर ऐड किया, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस प्रोटोनेशन किया। तो हम क्या करते हैं, वाटर में दो कंपोनेंट्स होते हैं H प्लस OH माइनस। वाटर में क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं H प्लस और OH माइनस, ठीक है। H प्लस का इस पर रिएक्शन हुआ तो यह क्या बन गया, ये हो गया CH3 H। उसके बाद हमारे पास हो गया O माइनस के साथ क्या अटैच हुआ, क्या अटैक किया H प्लस ने, O माइनस H प्लस हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया C2H5। सो व्हाट इज़ दिस दैट वी एक्चुअली गॉट, दिस इज़ नथिंग बट, ये हमें अपना अल्कोहल मिला। कौन सा अल्कोहल है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है तो ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। हमें यहाँ पे अपना एक अल्कोहल मिल गया। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी एक्चुअली गेट इज, ये जो OH माइनस है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, MgBr के साथ, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा MgOH Br। I hope that made so much more sense, okay? And I think yeah, that's it for the video. We'll call it a day, because I've been continuously speaking back to back for almost 2 hours. I had to record another video, and then now we're doing this video. So yeah, I think my voice box needs a little bit of rest. So I think till then, you actually do these 3 reactions. We'll continue with the remaining reaction in the next video, and do let me know how did you like the session, whether you enjoyed the session or not. I'd be more than delighted to hear from your end and would love to know your feedback. Okay, so do drop your valuable suggestions in the comments down below. Constructive criticism will always be appreciated, but harsh comments and rude comments and unnecessary hate won't be tolerated. If you can't be good to someone, at least don't be, if you can't be nice to someone, if you cannot say something nice, do not say anything at all. That's my motto in life. So constructive criticism, where all I can improve, I would always take it, okay, in a positive spirit. So do let me know your valuable suggestions in the comments down below, and I hope you had an amazing time. I had so much fun teaching, and yeah, that's it for the video. This is Dia signing off. Take care.